अरुणेनैव बोधेन पूर्व संतमसे हुरते तथावीर्भवेदात्मा स्वयं इव अंशुमान इव। जैसे सुबह के समय पर सूर्य उदय हो रहा होता है, इसे हम कहते हैं कौन सा काल है? अरुण काल। जैसे अरुण काल के होते ही सारा अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे ही ये आत्मरूप सूर्य के जागृत होते ही सारा अज्ञान दूर हो जाता है। अरुण कौन सा काल? अभी यहां एग्जाम्पल बाहर सूर्य की दे रहे हैं कि जब तक सूर्य का उदय नहीं हुआ घोर काली अंधेरी रात है। फिर ये सूरज आया, और तुम्हें मालूम है सूरज आता बाद में है, पहले लालिमा आ जाती है, लाल रंग आता है, पीला रंग आता है, हमारी आंख नहीं देख पाती। सूर्य तो आ जाता है पर सूर्य को एकदम से नहीं देख पाती, हमें पहले उसके रंग दिखाई देते हैं। तो पूर्व में अगर आप देखें तो सुंदर सुंदर रंग आने शुरू हो जाते हैं। ये जो समय जब ये रंग दिखने शुरू होते हैं इसे कहते हैं अरुण काल। सूरज नहीं आया पर अरुण के आते ही अंधकार चला गया, सुंदर रोशनी हो गई, एक मध्यम सी रोशनी हो जाती है। जो वस्तुएं अंधेरे के कारण दिखाई नहीं दे रही थी, अरुण काल के आते ही वो सब कुछ दिखने लग जाता है। अभी हम प्रयागराज में जब थे तो सुबह सुबह गंगा के किनारे चले गए, अंधेरा था एकदम, एलईडी लाइटें तो सब जगह ही थी, पर जहां हम पहुंचे उस किनारे में एकदम ऊपर अंधेरा, आसमान में काला, और नीचे जो जल है वो भी काला, और लेफ्ट राइट देखे तो दूर दूर तक सब काला ही काला। फिर अरुण काल हुआ, अरुण काल के होते ही जल भी दिखने लग गया, सामने एक पहाड़ था वो दिखने लग गया, पहाड़ पे मंदिर था वो दिखने लग गया, हाँ, और दूर छोटी 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 टिमटिमाती हुई जो रोशनियां थी, वो रोशनियां जिन घरों की थी वो घर भी दिखने लग गए। अब जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश पूरा हुआ तो बाएं दाएं ऊपर नीचे जहां मर्जी देखो, दूर दूर जो जो वस्तुएं थी, जो जो वस्तुएं थी, जो जो चीजें थी, वो सब दिखने लग गई। अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था, प्रकाश के होते ही सब दिखने लग गए। ऐसे ही जब तक अज्ञान है तब तक मैं क्या हूं, कौन हूं, ये पता नहीं चलता। जैसे ही प्रकाश हुआ ज्ञान का तो सब दिखने लग गया। अब देखो क्या ज्ञेय है, क्या ज्ञान है, क्या ज्ञाता है, और इस ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय से भिन्न मैं सच्चिदानंद पर ब्रह्म स्वरूप हूं, ये पता लगते ही देखो आपसे आपका पता चला और आपके अलावा संसार क्या है उसका भी पता चल गया। इसलिए उपनिषद का ये वचन है, उपनिषद की ये घोषणा है, वो कौन है जिस एक के जान लेने से सब जाना जाएगा? वो कौन है जिस एक के जानने से सब जाना जा सकता है? ए ऋषि तू उसको जान। आप देखो शरीर सबके अलग अलग, यहां जितने बैठे सबके अलग अलग शरीर, इस हॉल के बाहर जितनी दुनिया में अरबों शरीर हैं सब अलग अलग, सब शरीरों के अंदर मन अलग अलग, सब शरीरों के अंदर बुद्धियां अलग अलग, और सबका मैं वो भी अलग अलग। क्योंकि मन अलग है ना, तो मन से जो जुड़ा चैतन्य, इसलिए वो मैं भी अलग अलग।
पर हर मैं में चैतन्य तो एक ही है कि वो भी अलग अलग। इसी को कहते वसुदेव कुटुंबकम। इस तरह से हम सब एक हैं। ये राजनेताओं का नारा नहीं है कि हम सब एक हैं। राजनेता भी नारा लगाते हैं हम सब एक हैं। अनेक में एक को देखना ये नेताओं का भाषण नहीं है, ये अध्यात्म की सच्चाई है। एक ही चैतन्य। अच्छा, यहां भी मैं क्या बोलते हो? मैं में कोई भेद है क्या? अच्छा, इस शरीर में जो मन बुद्धि है, जो चाहता है, क्या चाहता है? सुख चाहता है। क्या चाहता है? दुख ना मिले, ये चाहता है। राइट? अमेरिका में कोई होए, वो उसका मन क्या चाहता है? सुख चाहता है और दुख नहीं चाहता। चीन में होए तो कोई, उसका मन भी सुख चाहता है और दुख नहीं चाहता। फिलीपींस में होए कोई तो उसका भी मन सुख चाहता है और दुख नहीं चाहता है। अफ्रीका में होए तो सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। ऐसे सारे देश गिन लो आप। मन भले अलग अलग, शरीर भले अलग अलग, लेकिन मूलभूत इच्छा तो वो भी एक ही है सबकी। सबको सुख चाहिए, दुख किसी को नहीं चाहिए। अच्छा, यहां मैं कहते हो, हिंदी में मैं बोलते हो, संस्कृत में अस्मि बोलते हो, अंग्रेजी में आई बोलते हो, स्पेनिश में मी बोलते हो। भाषाएं अलग अलग हो सकती, पर मैं तो। अच्छा, जो यहां है भारत में, उसका तो है मैं चैतन्य स्वरूप। पर जो बांग्लादेश में है, वहां पे चैतन्य स्वरूप नहीं है, है ना? और साउथ अमेरिका में तो बिल्कुल, उन्हें तो पता ही नहीं है आत्मा क्या होती। जब पता ही नहीं है तो उनके आत्मा ही नहीं होती। कह सकते हैं ऐसा? पशु में, पंछी में मैं है या नहीं? बोलो। पशु पंछी में मन है या नहीं है? अच्छा, मन है, इंद्रियां हैं, है ना? मन है, इंद्रियां हैं, शरीर है, और मन के अंदर चाह है ना कि सुख मिले। आज जाओ गौशाला चले जाना, थोड़ा गुड़ लेके जाना, खाली हाथ मत जाना, अपना खरीद के जाना, हमारा मत ले जाना। और फिर देखो, गुड़ की समझ गाय को भी है। वो देख ले वे गुड़ तो इतनी, मतलब लंबी जीभ बाहर निकालेगी लपक के लेने के लिए। उससे भी गुड़ खाने से सुख है। तो गाय को भी सुख चाहिए, कुत्ते को भी सुख चाहिए, सांप को भी सुख चाहिए, पक्षी को भी सुख चाहिए, नर नारी को भी सुख चाहिए। चाहने वाला मन तो वही है, शरीर अलग अलग। अच्छा, किसी की इंद्रियां बड़ी तीक्ष्ण है, किसी की नहीं है। किसी की बुद्धि बड़ी अच्छी है, किसी की नहीं है। पर मैं तो सबका एक सा ही है या नहीं? वो तो एक ही है। तो मेरा मैं सच्चिदानंद, तो तेरा मैं क्या कुछ और होगा? वो तो एक ही है। मैं सत्य हूं, मैं चेतन हूं, मैं आनंद हूं। और अंतःकरण की वजह से मैं परिच्छिन्न है। अगर अंतःकरण हटा दे तो मैं ही व्यापक भी हूं। वेदांतियों पर अक्सर एक आक्षेप होता है, कहते हैं अच्छा तुम ही परमात्मा हो, तो आओ तुम्हारी टांग तोड़ते हैं, नई टांग बना के दिखाओ। देखो प्यारे, जब हम ये कहते हैं कि आत्मा ही ब्रह्म है, जब हम ये कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, और आसान शब्दों में कह दूं, जब हम ये कहते हैं कि मैं ही परमात्मा हूं, तब हम मैं शरीर को तो कह नहीं रहे, मन को तो कह नहीं रहे। एक ने कहा अच्छा अच्छा आप परमात्मा हो तो बताओ,
मेरे परदादा का नाम क्या था? तो बताओ जमीन में कहाँ सोना है? तो बताओ कहाँ पर तेल के रिजर्व्स हैं? बताओ। ज्ञानी कहता देखिए, एक एग्जाम्पल लो। मुकेश अंबानी को अगर ये पूछा जाए कि जमशेदपुर की फैक्ट्री का, स्टील प्लांट का मैनेजर का क्या नाम है, क्या वो बता सकेगा? अच्छा छोड़ो, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछा जाए कि गन्नौर के मजिस्ट्रेट का क्या, तुम तो देश का प्रधानमंत्री हो, सर्वे सर्वा बताओ गन्नौर के मजिस्ट्रेट का नाम क्या है? क्या वो बता सकता है? लेकिन वो क्या कर सकता है? वो अपने सेक्रेटरी को बोलेगा, सेक्रेटरी आगे यहाँ का जो इस डिस्ट्रिक्ट का जो डीसी है उसको फोन करेगा, वो डीसी से पूछेगा। अब डीसी को पता है या नहीं पता? उसे पता है। तो एक स्वामी जी से किसी ने कहा, बताओ बताओ स्वामी सच्चिदानंद जी कि मेरी पत्नी के मन में क्या है? तो स्वामी जी कहते, तुम्हारी पत्नी की बुद्धि से मुझे पूछना पड़ेगा कि उसके मन में क्या है। जैसे पीएम को पूछना पड़ेगा वाया सेक्रेटरी टू डीसी कि हु इज द मैजिस्ट्रेट ऑफ गन्नौर। Or a rich corporate person, the owner of a big industry, will have to check through the secretary to the CEO of that particular company to know who is the manager of that plant. अच्छा, जानना काम किसका है? बुद्धि का। अच्छा, बुद्धि जाने या बुद्धि न जाने, उससे मेरे ज्ञान स्वरूप में क्या फर्क है? तो इस नाते ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही एक है, क्योंकि बुद्धि से हम ज्ञानी कह रहे हैं और बुद्धि से किसी को अज्ञानी कह रहे हैं। आत्मा के तल पर दोनों एक ही हैं, सच्चिदानंद हैं। एक मेरे आ रही है एक पंक्ति बहुत प्यारी। सच्चिदानंद तू नित्य आनंद तू जीव माना, सच्चिदानंद तू नित्य आनंद तू जीव माना। ओ कैसा हुआ तू दीवाना, नित्य आनंद तू सच्चिदानंद तू जीव माना। ओ कैसा हुआ तू दीवाना, ओ कैसा हुआ तू दीवाना। जैसे लहरों में जल है समाया, जैसे लहरों में जल
जैसे तू ही है हर घट में है भूल न जाना। ओ कैसा हुआ तू दीवाना, ओ कैसा हुआ तू दीवाना। सच्चिदानंद तू नित्य आनंद तू जीव माना। ओ कैसा हुआ तू दीवाना, ओ कैसा हुआ तू दीवाना। जैसे लहरों में जल है समाया, जैसे लहरों में जल है समाया। जैसे सपनों में मन की माया, जैसे सपनों में मन की माया। सब तो झूठा है, सब तो मिथ्या है, सच क्यों माना। और कैसा हुआ तू दीवाना, और कैसा हुआ तू दीवाना। सच्चिदानंद आनंद तू सच्चिदानंद जीव माना। और कैसा हुआ तू दीवाना, और कैसा हुआ तू दीवाना। भूल तेरी है तू ही मिटा ले, भूल तेरी है तू ही मिटा ले। कौन है तू ये समझा ले, कौन है तू ये समझा ले। नित्य जागो तू, नित्य जागो तू दीवाना। कैसा हुआ तू दीवाना, कैसा हुआ तू दीवाना। सच्चिदानंद नित्य आनंद तू सच्चिदानंद तू नित्य आनंद तू जीव माना। ओ कैसा हुआ तू दीवाना, ओ कैसा हुआ तू दीवाना।
अगला श्लोक लेते हैं। आत्मा तु सततं प्राप्तः अपि अप्राप्तवत् अविद्याय तन्नाशे प्राप्तवत् भाति स्वकण्ठाभरणं यथा। अपना आप नित्य प्राप्त है, अपना आप किसी को भी अप्राप्त नहीं है। देखो, आप हो या नहीं हो, सीधे सीधे किसी से भी पूछो तू है या नहीं है, वो क्या कहेगा? कोई है इस दुनिया में जो कहे मैं नहीं हूं? बोलो, इज इट पॉसिबल टू से आई डोंट एग्जिस्ट? इज इट पॉसिबल टू से while speaking I don't have any tongue? बोल के कोई ये कह सकता मेरे मुंह में जुबान नहीं है? जो जुबान ना होती तो बोले कैसे? मैं हूं या नहीं हूं, इसका संशय किसी को हो नहीं सकता। मैं क्या हूं इसका हो सकता है। कल एक बड़ी प्यारी बात एक हमारे स्वामी जी कहते हैं, कहते एक पागल था, एक पागल था। वो पागल एक गली में गया, उस पागल को किसी ने कहा ये जो मकान है ना बड़ो सरो ये तेरा है। वो मान गया। क्यों? क्यों? पागल है। तो वो पागल क्या कहते, ये मकान, अंदर एक बुढ़ा बुढ़ी बैठे थे, किसी ने कहा ये तेरे माँ बाप है, वो मान गया। ये भाई बहन है, मान गया। ले ये तेरी पत्नी है, मान गया। किसी ने कहा और उसने मान लिया। बोले ये तेरी माँ है, मान लिया। ये तुम्हारे डैडी है, मान लिया। कैसे तुम्हें पता यही डैडी है? कोई और भी हो सकते हैं, पर अपनी माँ पे श्रद्धा होती। अपनी माँ किसी को चरित्रहीन कभी नहीं लगती है। मैंने कहा ये माँ है, मान लिया। मौसी हो सकती, गोद ले लेते, मौसी हो सकती, बुआ हो सकती, अस्पताल से तुम्हें लाया हो सकता है। छोटे बच्चों को चिढ़ाना हो ना तो कहते हैं तुम्हें तो अस्पताल से लाए थे। बड़ा रोते वो बच्चे कि अच्छा मैं तुम्हारा ही नहीं हूं। पर आप वो बच्चे हैं जिसे कहा ये तुम्हारी मम्मी है, तुमने वही ये डैडी है, मान लिया। ये तुम्हारे बड़ी बहन बड़े भाई, मान लिया। ये तुम्हारा घर है, मान। तुम्हारा ये धर्म है, हैं? ये हमारे गुरुजी हैं, मान लिया। अब तो इस स्कूल में जाएगा, मान लिया। अब तेरी इससे शादी होगी, मान लिया। तुम्हारा ये नॉर्म है, ये भी मान लिया। एक से मैंने पूछा अरे आप कितने साल के हो? कहते पता नहीं कितने साल के। मैं मतलब कहते जी मेरे को यही नहीं पता कि कब हुए पैदा, हमारे माँ बाप को तो अकल ही नहीं थी, बस इतना पता कि हम पैदा हो गए थे। साल मत पूछो। अच्छा कहाँ पैदा हुए? बोले ये भी पक्का नहीं किस जगह में पैदा हुए, बस इतना पता पैदा हो गए थे। तो उम्र क्या है देख लो, कहते आप ही हिसाब लगा लो देख के। कुछ पता नहीं, क्यों? उसको किसी ने कंफर्म बताया नहीं। अच्छा आपको आपके मम्मी ने कह दिया आप 10 अक्टूबर को पैदा हुए, तुमने तो यहां किस पागल की कहानी स्वामी जी सुना रहे हैं? मान्यता का नाम जीव होना है।
किसी ने कहा तुम भगवान के घर से आए हो, तुमने मान लिया। किसी ने कहा तुम मर के स्वर्ग जाओगे, तुमने वो मान लिया। किसी ने कहा नरक जाओगे, तुमने वो भी मान लिया। किसी ने कहा अब अगर आप हमारे चेला हो जाओ और हमको पैसे चढ़ाओ हर महीने तो हम आपको स्वर्ग भेजेंगे, आपने वो भी मान लिया। मान ही तो लिया तुमने। अच्छा क्या हूं ये माना, वो सच होगा, वो हो सकता है ना हो, वो अलग बात है। पर क्या कोई इस दुनिया में ऐसा है जो ये कहे कि मैं नहीं हूं, मैं क्या हूं, मैं संशय हो सकता, मैं शरीर हूं या नहीं हूं पक्का नहीं है, हम मन है या नहीं है हो सकता है संशय पक्का नहीं है, हम भगवान के घर से आए हैं या नहीं है। अब कम्युनिस्ट हैं, पदार्थवादी हैं, वो कहते हैं कि भगवान तो कोई है ही नहीं, प्रकृति से सब पैदा हो गया, पंचभूत आपस में मिले, शरीर बन गया, एक दिन ये मर जाएगा, कहानी खत्म, ना स्वर्ग है, ना नरक है, ना भगवान है, ना आत्मा है। अब उन्होंने वो मान लिया। और एक ने कहा नहीं हम भगवान के घर से आए। बोले भगवान कौन? एक ने मेरे से पूछा कि भगवान कैसे, क्या है भगवान बताइए। मैंने कहा पहले ये बताओ कि तुम किसको भगवान मानते हो। मैं ऐसे ही कुछ और बोलूं, तुम्हारी मान्यता ही में कुछ और हो। कोई बोले आकार है, कोई बोले साकार है, कोई बोले निराकार है, कोई बोले ऊपर है, कोई बोले नीचे है, कोई बोले आदमी, कोई कहे औरत है, कोई कहे वो 4 सिर वाला है, कोई बोले नहीं उसके 16 हाथ है, कोई कहे नहीं वो तो औरत है, कोई कहे नहीं वो तो शेर पे बैठा, कोई कहे नहीं वो तो हंस पे बैठे, कोई कहे नहीं वो तो एक विमान में बैठे, कोई कहे नहीं वो तो शिव जी है। आप किसको मान रहे हो भगवान, पहले ये तो बता दो, अगली बात हम फिर कहेंगे। वेदांत किसको कहता है ब्रह्म, वो आपकी मान्यता से बिल्कुल अलग हो सकता है। अब इस्लाम में, ईसाइयत में जो भगवान है वो बहुत गुस्से वाला है, उसकी बात ना मानो दोजक में डाल देता है, और फिर जलते रहो वहां हमेशा के लिए। नो एग्जिट गेट, नो वन एंट्री, बस फेंक देते अंदर, बाहर नहीं निकलते फिर वहां से। बड़ा खतरनाक है भगवान ये वाला। आप किसको भगवान, तो भगवान है या नहीं उसमें संशय हो सकते हैं। पर कोई हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कम्युनिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, डेमोक्रेटिक हो, कैपिटलिस्ट हो, अनार्किस्ट हो, उसको पूछो तुम हो या नहीं हो, क्या कहेगा? है? देखो भगवान पे संशय है, अपने आप पे किसी को संशय नहीं है। मैं हूं, इसी को हम कहते हैं आत्म सतत प्राप्त है, अप्राप्त किसी को भी नहीं। लेकिन ये प्राप्त होके भी अप्राप्त लगता है, क्यों? क्योंकि अज्ञान है। तो जब तक अज्ञान है तब तक प्राप्त भी अप्राप्त लग रहा है। अब इसमें शंकर उदाहरण देते हैं, जैसे कहते हैं कि स्त्री ने गले में हार पहना, और फिर वो स्वेटर थे पहने दो, फिर शॉल था, फिर चुन्नी थी, और वो स्वेटर के बीच में वो होता है ना पोलो नेक स्वेटर, बड़ी वाला बड़े, तो पोलो नेक स्वेटर के वो जो लेयर थी उस लेयर में उसका हार फंस के पीछे को लटक गया, आगे दिख नहीं रहा कि जी हाय मैं मर गई, मेरा सोने का हार गुम हो गया, गुम हो गया। देखो हार गुम हो ना खुद ही मर जाती, हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई। पर ये बड़ी पक्की हड्डी ऐसे नहीं मरती। वो कहती है मेरा हार गुम हो गया, मेरा हार गुम हो गया। इतने में कोई आए, उन्होंने कहा देखो देखो रुको ठहरो, क्या कहाँ पहना था, हाँ कहाँ गया, रुको देखते। तो शाल निकाला, जो चुन्नी निकाली, अब देखो है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं।
तो वो जैसे ही निकाली तो वो हार पीछे सरका हुआ था, उन्होंने खींच के उसको आगे कर दी, कहती हाय मिल गया। मिल गया कह सकते हैं? बोलो। जो गले में ही था उसको हम मिल गया नहीं कह सकते, क्योंकि गुम नहीं हुआ तो मिला कैसे? ऐसे ही मैं आत्मस्वरूप नित्य प्राप्त हूं, लेकिन अज्ञान की वजह से कहता हूं पता नहीं मैं हूं कि नहीं हूं, पता नहीं मैं आत्मा हूं कि नहीं हूं, पता नहीं मैं सच्चिदानंद हूं कि नहीं हूं, पता नहीं पता नहीं पता नहीं करते रहते हैं। और गुरु रूपी मित्र आके क्या करते हैं, वो सारी परतें खोलते हैं, कहते देख बेटा तू देह नहीं, देख तू मन नहीं, देख तू इंद्रियां नहीं, देख तू बुद्धि नहीं, प्रमाता प्रमाण प्रमेय नहीं, तू तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है, तू ही आत्मा है। शिष्य कहता है धन्यवाद गुरुजी, आपने मुझको मुझसे मिला दिया। गुरु ने मिला दिया कि दिखा दिया, कि बता दिया, कि सुना दिया? गुरु ने आत्मा बना नहीं दी, हम आत्मा को ब्रह्म बना नहीं रहे। आत्मा ब्रह्म है, वो सिर्फ सुना रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं, सिर्फ समझा रहे हैं, सिर्फ दिखा रहे हैं। इसी को वाणी में कहा जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कारज में आप समाया। वो जैसा है गुरु दिखा रहा है, जैसा सा जैसा वो है, तैसा दृष्टाया वैसा मुझको दिखा दिया, अपने में आप समाया। सोदत 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 सीज्या, गुर प्रसाद तत् सब बुझ्या। सोदत माने ढूंढते, शोधन करते, शोधन 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 करते हुए तत्व सब बुझ्या, सारा तत्व हमने बूझ लिया, समझ लिया, जान लिया। है ना मजेदार बात? तुम आत्मा हो कि मैं तुम्हें बना रही हूं आत्मा? तुम आत्मा हो, तुम आत्मस्वरूप हो। तुम अपने आप को मन मानते हो, जीव मानते हो, ये भूल है तुम्हारी, ये तो भूल है, और उस भूल का सुधार होना चाहिए, वही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब अज्ञान कहाँ है? मन बुद्धि में, के आत्मा में। हाँ, तुम तो ज्ञान स्वरूप हो। कैसे? जैसे सूर्य, पीछे के श्लोकों में आया है ना, आत्मा सूर्य की न्यायी है, न्यायी है। जैसे बादल आ जाने पे सूर्य दिखता नहीं है, पर वो बादल को नहीं ढकता, देखने वाले की आंख को ढकता है। ऐसे मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्म स्वरूप हूं, लेकिन मन में अज्ञान का बादल होता है तो मैं ही मुझको नहीं दिखता हूं। I am not making you Atma. I am just making you realize that you are Atma. That's a difference. देखिए, कोई दो चीजों को जोड़ के कोई एक तीसरी चीज बनाई जाए तो वो तीसरी चीज कभी भी टूट सकती है, पर जो जैसा है उसको देख लेने से ना कुछ बनाया ना कुछ टूटा है। तो जहां बनना नहीं, बिगड़ना नहीं, उसी को तो आत्मा कहते हैं। अब मन में गड़बड़ होती है, मन पागल है ना, बेवकूफ है, दीवाना है। इसीलिए तो मैंने कहा ना, तू दीवाना है। दीवाना मतलब जिसे होश नहीं है। देखो ना कैसी पागलों वाली बात बोलते हो, उसकी आत्मा निकल गई, उसकी आत्मा भटक गई, उसकी आत्मा की शांति करनी है। ये कितनी गलत बात कह रहे हैं। शांत स्वरूप को कौन शांत करेगा? राइट वर्ड शुड हैव बीन कि उसका जीवात्मा भटक रहा है। जिसने आत्मज्ञान नहीं किया, जिसने मन को ही मैं माना और मन की मैल को भी मुझी में माना, उसी को तो जीव कहते। और जीव बंधा है वासनाओं से, और अपनी ही वासनाओं के घेर में लिपटा रहता है और तड़पता रहता है और भटकता रहता है, जन्म से जन्म, जन्म से जन्म। अच्छा, कितने जन्म हुए
किसके? जीव के। इतने जन्म होने के बाद भी तुम्हारा तो एक भी जन्म नहीं हुआ। तुम अजन्मा थे, हो और रहोगे। और हजारों लाखों शरीर मिले और मर गए, और तुम कभी मरे ही नहीं, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। आत्मा बोले तो मैं ही अविनाशी, मैं अविनाशी, तो मुझ अविनाशी का कभी नाश नहीं हो सकता है। शरीर को मैं माना तो कष्ट है, शरीर को मैं माना तो दुख होगा, और मैं शरीर नहीं हूं, ये ज्ञान होते ही बताओ क्या शरीर के मरने का भय रह सकता है? मैं ये भी जानूं कि मैं अविनाशी हूं और मैं शरीर के मरने पे रोऊं भी, बात बनती नहीं। जब किसी को मरने का भय लगता है तो वो इसलिए लगता है क्योंकि वो अपने आप को नहीं देख रहा। जब वो ये सोचे कि हाय कल मेरा क्या होगा, भाई तुम मेरा, what are you saying? Please think again. When you say what will happen to me, now who is this me? Are you talking about body? You think you are body? If you are, well, body will be sick, body can be healthy, body can be young or old, sick or diseased, and body can die. That is what the nature of body is, right? You cannot change it. अच्छा, तुम ब्रह्मज्ञानी हो गए, तुम आत्मज्ञानी हो गए, तो तुम्हारा शरीर मरेगा नहीं क्या? शरीर का धर्म है, वो अपना धर्म करेगा। तो मैं आत्मस्वरूप स्वयं को कभी अप्राप्त नहीं होता हूं, पर अज्ञान से लगता है कि अरे पता नहीं मैं कौन हूं। और जब अज्ञान दूर हुआ तो पता चला अरे मैं तो आप आत्मस्वरूप था, हूं और रहूंगा। अज्ञान दूर हो गया, बात खत्म, छुट्टी। अगला श्लोक लेते हैं। स्थानो पुरुषवद भ्रांतया कृता ब्रह्मणि जीविता जीवस्य तात्विके रूपे तस्मिन् दृष्टे निवर्तते। वाह वाह वाह। अंधेरे में कटा हुआ आधा पेड़ था, कटे हुए आधे पेड़ को कहते स्थाणु। कटे हुए आधे पेड़ को माने ऊपर से शाखा सब कटी हो, सिर्फ ठूट हो नीचे का। When there is only a trunk and there are no branches, that trunk minus the branches and leaves is called sthanu. Sthanu or thoot. Thoot or sthanu, either. Meaning when the tree loses its head, it is called sthanu. When there is no head, no head on the tree, there is only trunk, it is called sthanu. You saw that there is a thief in darkness. It seemed there is a thief. And you got fear in your mind, this thief will loot me. And then when you went close, there was sufficient light. And then you saw there is no thief. It was just a sthanu, just a tooth there. Now all the fear is, सारे अंग्रेज के पुत्र बैठे। ठूठ में चोर के होने का भ्रम हुआ तो डर लगा, और जैसे रोशनी ज्यादा हो गई तो वो भ्रम दूर हो गया, है ना? ठीक, अब समझो इस एग्जाम्पल को। ये कहते हैं कि जिस अंधेरे की वजह से ठूठ में चोर लगा, ऐसे ही अज्ञान की वजह से एक ब्रह्म में जीव है, ये भ्रम हुआ है। है कौन? ब्रह्म ही ब्रह्म है और तो कुछ है नहीं। पर उसी ब्रह्म सत्ता को अज्ञान की वजह से ना देख के, ना समझ के क्या मानता है? मैं हूं, मैं जीव हूं।
मैं हूं, मैं जीव हूं। और जो जीव की असल अगर हम स्वभाव कहें, अगर उसका असल स्वरूप हम कहें, तो पता ये लगेगा कि जीव तो कुछ है ही नहीं। कौन है? तस्मिन् दृष्टे निवर्तते। ज्ञान के आते ही, अपना आप दिखते ही जीव भाव नष्ट हो गया। जीव मैं कब तक हूं? जब तक आत्मज्ञान नहीं है। अजीव मैं कब तक हूं? जब तक अज्ञान है। और अज्ञान दूर हो गया, अज्ञान हुआ, तो पता चला अरे अरे अरे, मैं तो आत्म स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप। जीव थे तो जन्मे थे, मरे थे, पाप था, पुण्य था, स्वर्ग था, नरक था। मैं जीव ही नहीं। अच्छा बोलो, अब स्वर्ग जाओगे कि नरक? वेयर वुड यू लाइक टू गो? नरक स्वर्ग दो पही कहावत। क्या नरक क्या स्वर्ग? बोले तो कहानी हो गई। अंधेरे में जो चोर लग रहा था, रोशनी में वो पेड़ दिखा, ठूठ दिखा। ऐसे ही अज्ञान में मैं जीव लगा, ज्ञान होते ही पता चला रे मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूं। तो जीव के रोग शोक मोह, जीव भाव के मिटते ही रोग शोक मोह सब गए। अगर 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 प्यारे, फिर से कहती हूं, अगर रोग है, शोक है, मोह है, तो जानना अभी अज्ञान गया नहीं। फिर से कह रही हूं, अगर तुम्हारे मन में शोक है तो अभी आप अज्ञानी हो। शोक दूर हो गया तो तुम ही अशोक हो। नाम सुना होगा आपने कईयों का, अशोक। पर अशोक नाम के बावजूद वो सब शोक वाले होते हैं। ये वो पैसे का, फैमिली का, बच्चे का, इसका उसका, शोक से मन भरा। नाम है अशोक। डर से हड्डियां कांप रही हैं, नाम है दलबीर सिंह। बात नहीं बनी ना? अशोक, शोक रहित है जो, वो है अशोक। अज्ञान है तो शोक होगा ना। अब मैं अपने आप को मन मानूं, तो देखिए मन मानते ही माया आ गई। मैं मन हूं ये मानते ही कर्म और कर्म का बंधन आ गया। जो भी करोगे कर्ता बन के करोगे। और तुमसे कुछ बुरा हो गया तो रोगे, तुमसे कुछ अच्छा हो गया छाती चौड़ी करके बताओगे। एक सज्जन हमें मिले, कहते, उनकी पत्नी कहती है, बहुत मेरे पतिदेव दान पुण्य करते हैं। मेरे पति ने अभी अभी 2 लाख रुपया एक अनाथ आश्रम को दिया। पति कहते 2.5 पत्नी कहती वो 2.5 लाख रुपए दिए। मैं बहुत बढ़िया बात। एक राजा हरिश्चंद्र थे, एक आप, हम तो धन्य हो गए। वो भी ऐसे मूर्ख होते हैं, मैं ऐसी बात बोल रही हूँ वो आगे से खुश हो रहे होते हैं। और बाहर जाके 100 लोगों को बताया, गुरु माँ ने मुझे हरिश्चंद्र बोला। पुण्य करे चौड़ा हो जाए, पाप करे तो छुपाता फिरे। जीव हो गया तो शोक आएगा या नहीं आएगा? जीव बना तो मोह आएगा कि नहीं आएगा? जीव में कब बना? जब भूल से, अच्छा जीव में बना के जीव में हूं ये लगा। हाँ। जैसे ठूठ में चोर बना नहीं, चोर
लगा। जैसे रस्सी में सांप बना नहीं, रस्सी में सांप लगा, ऐसे ही मैं जीव बना नहीं, मैं जीव हूं ये लगा। और जीव लगते ही अब मेरे फिर जीव जी की एक मम्मी है, जीव जी का एक डैडी है, जीव जी के बच्चे हैं, जीव जी का होम एड्रेस ऑफिस एड्रेस है, जीव जी के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जीव जी का बहुत कुछ हो गया ना अब। और जहां जीव भाव को नष्ट किया ज्ञान से, मैं हूं शुद्ध आत्मा। अब शुद्ध आत्मा का मम्मी जी कौन बोलो, शुद्ध आत्मा का डैडी कौन है बोलो, शुद्ध आत्मा का भाई बहन कौन है बोलो। शुद्ध आत्मा किस एड्रेस पे रहता है, शुद्ध आत्मा की प्रॉपर्टी क्या है, शुद्ध आत्मा की वर्थ क्या है। एक सज्जन ने कहा, बड़ी पुरानी बात है पंजाब की, तो उन्होंने अपने घर में बुलाया। जैसे मैं उनके घर में उतरी तो उनके घर के सब बड़े मुझे मिलने आए, और एक उनके जो द एल्डेस्ट मोस्ट द पर्सन ऑफ देयर फैमिली, उसको मिलाते हुए एक बोले, कहते जी ये तो हिंदुस्तान के राजा हैं, मल्टी बिलियन डॉलर्स का इनका बिजनेस है। मैंने कहा हम तो बड़े ही धन्य हुए आपका दर्शन करके, आज से पहले तो हमने ऐसा धनवान कोई देखा ही नहीं था। व्हाट अ डे इन माई लाइफ, आई एम मीटिंग यू, आई एम वेरी प्लीज्ड एंड ऑनर्ड टू। अब मैं प्लीज एंड ऑनर्ड बोल रही हूँ तो वो कर रहे थे, हूँ कर रहे थे, और हम हाँ 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 कर रहे थे। जीव होते ही सीमाएं बंध जाती हैं, और मैं जीव नहीं हूं। जीवत्व भाव का नाश करते ही सच्चिदानंद अखंड ब्रह्म मैं हूं। अब चूंकि सच्चिदानंद अखंड ब्रह्म ही मैं हूं, तो वो हूं करने वाला अभिमानी भी मैं ही हूं, और वो नफरत से देखने वाला शत्रु भी मैं ही हूं, और प्यार करने वाला मित्र भी मैं ही हूं। फिर तो पीछे श्लोक आया था ना कि तुम हमेशा नाम और रूप देखते हो, नाम रूप के आधार ब्रह्म को नहीं देखते हो। ज्ञानी नाम रूप को हटा करके सब और ब्रह्म ही ब्रह्म देखता है। जब हम कहते हैं ब्रह्म देखता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी आंखों को कुछ ब्रह्म दिखता है। अगर कोई ये कहे मैं ना आंख बंद करके बैठा ध्यान लगाया और मुझे ब्रह्म दिख गया, ये ब्रह्म दिखा है कि भ्रम दिखा है? जो दिख जाए वो ब्रह्मा नहीं है। क्यों? हम अभी पढ़ के अभी अभी श्लोक लिया है, जिसमें ज्ञाता ज्ञान गे नहीं वही आत्मा है। और जो दिख गया तो गेय हो गया ना। और जो भी गेय है वो जड़ है, और जो जड़ है वो परमात्मा नहीं हो सकता है। जो गेय है वह आत्मा नहीं हो सकता है। और मैं आत्मा स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप, मैं किसी का गेय कैसे हो सकता हूं? अच्छा, एक बात आखिर में उठते उठते कह रही हूं। कई लोग कहते हैं मैं मेरी आत्मा को देखना चाहता हूं, मुझे बताओ मैं आपको आप कैसे दिखाऊं? कैसे दिखाएं? क्या आत्मा देखी जा सकती? अच्छा, आप कहो नहीं जो देखे न जाए तो वो तो होता ही नहीं है, तो ये भी बड़ी बेवकूफी वाली बात हो गई। तो देखो, अज्ञान में तड़प रहे इंसान कैसी कैसी भूलें करते हैं। कोई कहता है मैं आत्मा को देखना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं आत्मा को जानना चाहता हूँ, और कोई और बड़ी छलांग मारता है, कहता मैं परमात्मा को जानना चाहता हूँ। जो जानने में आया वो क्या है? ज्ञेय। और ज्ञेय को जानेगा ज्ञाता।
और ज्ञाता ज्ञान गे तीनों मुझ में नहीं है। तो जो जाना जा सके, ना वो आत्मा है, ना वो परमात्मा है, ना वो ब्रह्म है। जो जाना जा सके वो तो मिथ्या संसार का कुछ अंश हो सकता है। अब इस निज स्वरूप को जानने के लिए बुद्धि में आए हुए अज्ञान को दूर करना आवश्यक है। अज्ञान की वजह से ही कुछ का कुछ मान रहा है, और अज्ञान के दूर होते ही जो जैसा है वो वैसा दिखने लग जाएगा। तो जो जैसा है जैसा दिखने लग गया तो उसके बाद फिर आप फिर क्या चाहेंगे? हैं? किसका शोक करेंगे? किसका मोह करेंगे? किसका लोभ करेंगे? सच ये है कि कुछ करने को फिर बचेगा ही नहीं प्यारे। कुछ करने से छूट गए सब। तो अपना आप कैसा है? अपना आप नित्य प्राप्त है, और अपना आप कभी आपसे जुदा नहीं हो सकता है। पर अपने आप को न जानने की वजह से आप कभी जीव लगता है, आप कभी मन लगता है, आप कभी शरीर लगता है, और कभी कभी शरीर भी छोड़ो, जो पति पत्नी है ना वही आप ही लगते हैं। तो इसी को कहते हैं ना, वो पत्नी को देख के पति बोलते तू तो मेरी जान है, तू नहीं तो मैं कुछ नहीं। और पत्नियां पति के चरण धूली लेके माथे में लगा के कहती स्वामी हो तुम मेरे, तुम हो तो सब कुछ, तुम नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। झूठ है ना ये बात? पति मर जाएगा, श्रृंगार विंगार चाहे उतार देवे, थोड़ा रो खप लेगी 2-4 महीने। कबीर साहब कहते हैं फिर तिरिया घर जोड़े, वो फिर नया घर जोड़ के बैठ जाएगी। कोई दोष नहीं है उसमें, पर इस धोखे में मत रहिएगा। इसलिए क्या भाई, क्या बहन, क्या माँ, क्या बाप, क्या रिश्तेदार, क्या पड़ोसी, क्या समधी, क्या ये क्या वो, ये सब भाई स्थानों में चोर की तरह ही हैं, मिथ्याभास रहे। और इस मिथ्या जगत को जो देख रहा है, जो जान रहा है, वही तुम हो। ये जानने वाला भी जब हम कहते हैं तो इसमें भी थोड़ी कुछ और बातें हैं जो समझने की आवश्यकता है कि जानना जानना कैसा हो रहा है। अभी एक जानना बुद्धि का है, एक जानना मेरा है। और जब मैं कहती हूं कि तुम ज्ञान स्वरूप हो, तो इन तीनों में क्या फर्क है? बुद्धि का जानना मेरा जानना नहीं है, और मैं बुद्धि को जानता हूं ये मेरा जानना है। पर मूल रूप से जानना जनवाना ये मुझ में है ही नहीं, क्योंकि कहा ना, न ज्ञाता न ज्ञान न ज्ञेय, तीनों मुझ में नहीं। ज्ञाता है तो जानना है, ज्ञाता ही नहीं तो जानना क्या? और ज्ञेय मिथ्या है। स्थाणु की तरह अगर, स्थानु में चोर की तरह अगर, तो कौन किसको जान रहा है? भाई ये थोड़े और बारीकियां हैं, ये और कुछ सूक्ष्म बातें हैं, इसको हम बाद में लेंगे। अभी के लिए इतना ही।